दोस्तों, हमें गन्ने की बुवाई पलेवा करने के पश्चात करनी चाहिए या सूखे में करनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सी से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। क्योंकि हमें गन्ने की बुवाई जो करनी होती है वो दो तरीके से करनी होती है। या तो हम सूखे में गन्ना बो देते हैं या सिंचाई करने के बाद, यानी कि हम पलेवे के बाद गन्ना बोते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर इसी प्रकार की खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो पढ़ने की सूचना समय से मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात करेंगे वो सूखे खेत में गन्ना बोनी करेंगे। जब हम अपने खेत में सूखे खेत में गन्ना बोते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये होता है कि हमारा गन्ना इससे अगैती होता है। क्योंकि दोस्तों, यदि हम पलेवा करते हैं तो पलेवा करने में और उसके बाद ज़मीन सूखने में, जुताई करने में करीब 15 दिन निकल जाते हैं और 15 दिन हमारा गन्ना पिछैती हो जाता है। और हम यदि सूखे में सही से अपनी जुताई खुदाई करके उसकी हम गन्ना बो देते हैं और उसके तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं तो हमारा गन्ना 15 दिन अगैती हो जाता है और गन्ने की पैदावार भी अच्छी मिलती है। अब दोस्तों, जो हम सूखे खेत में जो गन्ना बोते हैं उससे नुकसान के बारे में बात करते हैं। यदि हम सूखे खेत में हम गन्ना बो देते हैं तो दोस्तों, जब हम गर्मी में गन्ना बोते हैं तो इससे हमें ज़्यादा नुकसान की आशंका रहती है। क्योंकि दोस्तों, उस समय टेम्परेचर ज़्यादा रहता है जिसके कारण जो हमारे गन्ने के टुकड़े होते हैं वो दोनों तरफ से सूखने शुरू हो जाते हैं। और हमें यदि तुरंत उस पर मिट्टी नहीं लगाते हैं तो हमें नुकसान ज़्यादा होता है। यदि हम सिंचाई करने में थोड़ा डिले कर देते हैं तब भी हमें नुकसान ज़्यादा होता है क्योंकि हमसे जमाव कम मिलता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे जो किसान हैं अधिकतर उसकी सिंचाई की व्यवस्था तभी करते हैं जब पूरे खेत का गन्ना बुवाई हो जाती है, जिसके कारण वो थोड़ा सिंचाई में लेट हो जाता है और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो हमारे गन्ने के जो दोनों सिरे हैं वो नमी जो हमारी मिट्टी है वो सोख लेती है और गन्ने का जो रस है, गन्ने का जो पानी है वो कम हो जाता है और इससे जो जमाव पर बुरा असर पड़ता है, यानी कि जमाव कम मिलने के कारण उत्पादन कम मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं पलेवे की। जब हम पलेवे का जो गन्ना बोते हैं उससे जो हमारा जो जमाव है अच्छा होता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें हमें सिंचाई नहीं करनी पड़ती, बिना सिंचाई के ही हमारा गन्ना उगाता है, यानी कि जमाव उसका अच्छा हो जाता है। क्योंकि हमें सिंचाई नहीं करने के कारण कहीं पानी ज़्यादा या कम नहीं होता है और हमारा जो जमाव है वो पूरे खेत में एकसार होता है और हमारा जमाव अच्छा होने के कारण उत्पादन अच्छा होता है। अब दोस्तों, बात आती है कि इसमें कौन सी सुविधा हमें अपनानी चाहिए, कौन सी विधि अपनानी चाहिए, यानी कि हमें सूखे में गन्ना बोना चाहिए या पलेवा करने के पश्चात गन्ना बोना चाहिए। तो दोस्तों, हमें हमेशा पलेवा करने के पश्चात ही गन्ना बोना चाहिए। यदि ज़्यादा जल्दबाजी है, यानी कि हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, तब हम सूखे में भी गन्ना बो सकते हैं। और सूखे में गन्ना बोने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपना गन्ना बो देते हैं तो हमें हैंड टू हैंड, यानी कि एक नाली में हम अपने गन्ने की जो टुकड़े हैं डाल देते हैं तो उन पर तुरंत मिट्टी हल्की हल्की कर देनी चाहिए और हमें पूरे खेत को बोने का जो इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, उसकी सिंचाई है हमें तुरंत करनी चाहिए कि जिस दिन हम गन्ना बो रहे हैं उसी दिन ही हमें उसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। ये नहीं है कि हम अगले दिन सिंचाई करेंगे। यदि हम अगले दिन के लिए हमने डिले कर दिया और थोड़ा और भी लेट हो गए, कभी कभी लाइट भी चली जाती है और पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तब हमें इससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों, हम किसी भी विधि को अपनाकर अपनी इच्छानुसार अपनी गन्ने की बुवाई कर सकते हैं और बम्पर पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।